9 सितंबर यानी कि मंगलवार, कल मंगलवार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से महाआंदोलन हो रहा है और सभी अभ्यर्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए कल 9 सितंबर को सुबह 10 बजे। चाहे आप एसटीईटी पास हो या आप एसटीईटी अभी देने वाले हो, सभी लोग आइए, क्योंकि टीआरई 4 में अगर सीट ही नहीं रहेगा तो चाहे आप एसटीईटी पास हो या एसटीईटी देने वाले हो, दोनों को नुकसान है। तो इसलिए ये लड़ाई आप सबकी है, आपकी अपनी लड़ाई है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आए, 1,20,000 सीटों पे आए। तो आप सभी लोग कल 9 सितंबर को मंगलवार को सुबह 10 बजे। मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी है। दिलीप जी से पूछेंगे कि बीपीएससी में 1,20,000 सीटों की बहाली की बात हुई थी, लेकिन अभी सरकार 27,000 पे विद्यार्थियों को एक लॉलीपॉप दे दिया है। इन्हीं सब मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। क्या दिलीप जी, ये जो लॉलीपॉप मिला है विद्यार्थियों का, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये बहुत दुखद है और इससे बिहार के अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। जब डोमिसाइल लागू हुआ, 35% महिला आरक्षण का राशि बिहारी बेटियों को ही देने का घोषणा किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो हम सब ने स्वागत किया और नीतीश जी की तारीफ किया। लेकिन जैसे ही अब सीट में कटौती की जा रही है तो अभ्यर्थियों में नाराजगी है। हम लोग नाराज हैं सरकार से और हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि आप संज्ञान लीजिए और 1,20,000 सीटों पर विज्ञापन जारी कीजिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ही घोषणा किया गया था। तो 1,20,000 सीटों पर विज्ञापन जारी कीजिए ताकि बिहारी अभ्यर्थियों को न्याय मिले। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो ताकि सीटें खाली न रहे और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए ताकि फर्जीवाड़ा न हो। तो सरकार सीट क्यों कटौती की है? अभी तो सरकार ही बताएगी, लेकिन जब 1 करोड़ नौकरी देने की बात है सरकार के द्वारा कि 5 साल में देंगे और उसके बाद आप सीट में कटौती कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में भरोसा नहीं होगा कि आगे आप 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब एसटीईटी का भी ऐलान आपने कर दिया तो अब तो सीट में कटौती होना ही नहीं चाहिए। 1,20,000 की बात थी और अब 26,000 पे आ गए। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आनी है टीआरई 4 में, तो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक सहित 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी जारी किया जाए और 15 सितंबर से पहले जारी किया जाए। बीपीएससी टीआरई 4 का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी करे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। 9 सितंबर यानी कि मंगलवार, कल मंगलवार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से महाआंदोलन हो रहा है और सभी अभ्यर्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए कल 9 सितंबर को सुबह 10 बजे। चाहे आप एसटीईटी पास हो या आप एसटीईटी अभी देने वाले हो, सभी लोग आइए, क्योंकि टीआरई 4 में अगर सीट ही नहीं रहेगा तो चाहे आप एसटीईटी पास हो या एसटीईटी देने वाले हो, दोनों को नुकसान है। तो इसलिए ये लड़ाई आप सबकी है, आपकी अपनी लड़ाई है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आए, 1,20,000 सीटों पे आए। तो आप सभी लोग कल 9 सितंबर को मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचे। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार देखिए टाल मटोल किया जा रहा है। पहले कहा गया कि मई में आएगी वैकेंसी, फिर जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, और आज देखिए 8 सितंबर है और अभी तक वैकेंसी तो नहीं आई है। तो कैसे माना जाए? 15 सितंबर के बाद हो सकता है कभी भी आचार संहिता लग जाए। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि विज्ञापन जल्द सरकार जारी करे और एग्जाम कैलेंडर जारी करे बीपीएससी। ये चुनावी साल है, इसमें तो सरकार को और ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना चाहिए कि ताकि उसको वोट मिले। तो ये सीट कटौती क्यों किया गया है? ये पता नहीं क्या हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था 16 जुलाई को ही टीआरई 4 से संबंधित, और हम लोगों ने स्वागत किया था, मुख्यमंत्री जी की तारीफ किया था नीतीश कुमार जी की। तो हमें लगता है कि कुछ लोग हैं जो उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। ये 27,000 जो अभी जारी किया है, इसमें विद्यार्थियों में बहुत आक्रोश है। बिल्कुल आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि आपने 1,20,000 की घोषणा किया और अभी आप कह रहे हैं 27,000 26,000 देंगे, तो आक्रोश तो स्वाभाविक है ना। उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट देने से क्या होगा? 27,000 वैकेंसी भले हो, लेकिन वास्तव में नियुक्ति जो होगी वो 7-8,000 10,000 तक होगी। तो जैसे 1,70,000 पे वैकेंसी निकला था और ज्वाइनिंग हुआ 70-75,000 या 65,000। तो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। फर्जीवाड़ा बहुत सारा हो जा रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दे रहे हैं, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता है और उस परिस्थिति में सीट खाली रह जाता है। तो इसलिए पहले ही इस बार काउंसलिंग हो जाए टीआरई 4 का रिजल्ट से पहले ही, ताकि फर्जीवाड़ा न हो, सीट खाली न रहे। तो सरकार जो अपना कैलेंडर जारी करती है, अपना जारी की हुई बातों पे ही सरकार क्यों नहीं कायम रहती है? रहना चाहिए तो सरकार के लोग ही बताएंगे ना कि जब आपने घोषणा किया तो भाई उस घोषणा को पूरा कीजिए ना। हम लोग तो यही कर रहे हैं, हम लोग अपने मन से 1,20,000 नहीं बोल रहे हैं। ये तो सरकार की तरफ से अखबारों में खबर छपी, फेसबुक, ट्विटर सब जगह पोस्ट किया गया था, कई मंत्रियों के द्वारा, विभाग के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तब हम लोग ये मांग कर रहे हैं ना। तो 1,20,000 पे वैकेंसी निकाल दे सरकार। तो ये स्टेट का भी एग्जाम कब होगा? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? देखिए, ये तो सरकार तय करेगी। स्टेट का हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो जाए,
हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी आप ले लीजिए एग्जाम, ताकि अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो सरकार तय करेगी कि भी कब होगा। हम लोग तो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि भाई सबको मौका मिले, जल्द विज्ञापन जारी हो। ये सरकार जो अभी चुनाव 2 महीना बाद नवंबर में चुनाव है, तो अभी ये सरकार कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे सारे स्टूडेंट को? अब ये तो देखने वाली बात है। अगर विज्ञापन जारी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि गुमराह किया जा रहा है। अगर विज्ञापन जारी हो जाएगा तब सरकार पे भरोसा होगा। विज्ञापन जारी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा गुमराह किया गया है। बताइए ना, आज 8 सितंबर हो गया, नवंबर में इलेक्शन है, आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर कैसे होगा? ना विज्ञापन निकल पाएगा, ना वैकेंसी निकल पाएगा, ना फॉर्म भर। ये तो वैसे देखिए 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। अब 20 सितंबर को लगे, 25 को लगे या 30 को लगे, लेकिन कभी भी लग सकता है ना। क्योंकि मोदी जी आएंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बिहार आएंगे, तो उसके बाद संभावना जताई जा रही है। कई चैनलों के द्वारा कहा जा रहा है, मीडिया में खबर ये हो रहा है कि भाई 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तो अभी भी लगता है कि सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को गुमराही किया जा रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे, जिस तरह डोमिसाइल लागू हुआ, हम लोगों ने तो खुल के हमने तारीफ किया नीतीश कुमार जी का। और अभी चूंकि वैकेंसी नहीं आ रही, इसलिए हम लोग वैकेंसी निकालने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से। अगर वैकेंसी निकाल दे 1,20,000 सीट पे, तो हम लोग तारीफ करेंगे नीतीश जी का। बिहार के युवाओं को हर एग्जाम के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है, और आंदोलन जब करते हैं तो उसमें विद्यार्थियों को लाठी ही खाना पड़ता है? देखिए ये तो बहुत दुखद है ना कि हर चीज के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन कोई शौक नहीं हम लोग को, इतनी धूप में, उमस में। आप देखिए कि विद्यार्थी का काम पढ़ाई करना है, आंदोलन करना थोड़ी ना है। बिल्कुल पढ़ाई करना है, लेकिन यहाँ आंदोलन करना पड़ता है हर चीज के लिए। मतलब विज्ञापन निकालने के लिए आंदोलन, एग्जाम के लिए आंदोलन, रिजल्ट के लिए आंदोलन, ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन, मतलब डोमिसाइल के लिए आंदोलन, डोमिसाइल में इतना लाठी चला। तो ये बहुत दुखद है, ये दुखद है। मैं कह रहा हूँ कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के लिए आवाज उठाने वाला आज सदन में कोई नहीं है। जब आप इतना बोल रहे हैं तब हमको ये बोलना पड़ रहा है कि सदन में कोई नहीं है। अगर कोई नेता होते जो सदन में मुद्दा उठाते हैं, जिस तरह हम लोग सड़क पे लड़ते हैं, सदन में कोई लड़ता, तो आज अभ्यर्थियों की आवाज सदन में भी गूंजती। तो क्या आप चाह रहे हैं कि हम सड़क से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सदन में पहुंचना चाहते हैं? देखिए अब ये तो हम अपने चाहने से क्या होगा, ये तो बिहार के युवा चाहेंगे। जिस क्षेत्र से मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र के लोग चाहेंगे तभी कोई विधानसभा में पहुंच सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि युवाओं को जाना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, सदन में जाना चाहिए। क्योंकि जो सड़क पे भी लड़े और सदन में भी लड़ना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि भाई हम सड़क पे मार खाना है, सदन में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, हमको जेल भेज दिया जाता है, सदन में कोई नहीं आवाज उठाता। आज बोलिए ना, कोई भी नेता, कोई भी विधायक, जब भी हम लोग अरेस्ट होते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, कोई नेता है जो मीडिया में या फिर सदन में बोले कि भाई क्यों इन लोग को अरेस्ट किया गया, क्यों जेल भेजा गया, जेल से भी रिहा किया जाए? कोई नहीं बोलता है। ये जो 27,000 अभी सीट जारी किया है बिहार सरकार, इस पे विपक्ष भी चुप है। पता नहीं क्या हो गया, सभी लोग चुप है, सभी लोग चुप हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सदन में जाना चाहिए युवाओं को। और हम तो कहेंगे इस चुनाव में उतरे छात्र, युवा उतरे, हम स्वागत करेंगे, हम साथ देंगे। जीत हार अलग चीज है, लेकिन इन नेताओं को कम से कम पता चलेगा ना कि भाई ये जो स्टूडेंट्स है बिहार के युवा है, वो किसी नेता को पसंद नहीं कर रहे, किसी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। जब कोई हमारे लिए सदन में लड़ नहीं रहा है, सदन में मुद्दा नहीं उठा रहा है, तो हम क्यों किसी को वोट देंगे? नहीं, सही बात है, क्योंकि जैसे अभी चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी अगर 27,000 सीट जारी किया है और विपक्ष एकदम चुप है इस पे, तो इससे लगता है कि विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके। बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। तो आपका इच्छा है जो इधर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आपकी इच्छा है चुनाव लड़े? देखिए युवा अगर चाहेंगे तो जरूर हम इस पर विचार करेंगे। और सदन में अगर दिलीप कुमार जाता है तो इससे फायदा क्या होगा, सड़क पे भी हम लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सड़क पे लड़ना छोड़ देंगे, नहीं, सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। तो ये फायदा स्टूडेंट्स को होगा कि दो तरफा लड़ाई जारी हो जाएगी। अच्छा, आप सदन में जाने के बावजूद भी आप विद्यार्थियों के साथ रहेंगे? बिल्कुल, सड़क पे मेरी लड़ाई वैसे ही जारी रहेगी जैसे अभी जारी है, उसी जोश के साथ, बल्कि उससे ज्यादा जोश हो जाएगा, क्योंकि एक पावर भी आ जाएगा। लेकिन ये आगे की बात है, युवा चाहेंगे तब ऐसा होगा, जनता चाहेगी तब होगा, हम अपने मन से तो नहीं जा सकते ना। कल जो आंदोलन कर रहे हैं आप, कल जो आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा आंदोलन? देखिए कल मंगलवार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज गेट पर हम लोग इकट्ठा होंगे, वहां से मार्च निकलेगा और हम लोग मुसल्लापुर भिकना पहाड़ी होते हुए, गांधी मैदान होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से हम आग्रह करें कि आप लोग पटना कॉलेज ही आइए। पटना कॉलेज से हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि किस रूट से जाना है, लेकिन पटना कॉलेज तो आना ही है। क्या नाम हुआ आपका? जी दीपक पांडे नाम है।
तो ये दिलीप जी जो आंदोलन कर रहे हैं कल विद्यार्थियों के लिए, ये उनके साथ है आप? जी उनके साथ है, और इनके नेतृत्व में आज से नहीं लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं छात्रों के लिए। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि जो इनका नेतृत्व है ना, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से होता है। जो हम लोग का मांग है जायज है और होना चाहिए। क्या सरकार खाली पोस्टर पर भी लिखेगी खाली 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती आ रही है, खाली पोस्टर से काम नहीं चलेगा, इसको हकीकत में लाना होगा, नोटिफिकेशन जारी करना होगा। ये 27,000 हम लोग टुटपुंजिया नहीं है कि धरा दिए और निकल गए। ये 27,000 जो सरकार अभी जारी किया है, ये तो विद्यार्थी के लिए लॉलीपॉप ही है। लॉलीपॉप है, तो इसीलिए ना हर चीज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। आप भर्ती के लिए, विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़िए, एग्जाम के लिए लड़ाई लड़िए, हर चीज के लिए आप लड़ाई लड़कर खींचना पड़ता है उसको। मतलब अपना हक छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता ये है। सरकार दे नहीं रही है, हम अपना हक छीन रहे तो हैं। देती तो 1,20,000 देती ना। हाँ, सही बात है। तो 27,000 एगो लॉलीपॉप दे दी है कि फुसलिए और चॉकलेट में एकदम फंसे रहिए, लेकिन फंसना नहीं है। कल आइए 9 सितंबर को मंगलवार सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आप लोग आइए और लड़िए अपने हक और अधिकार के लिए। ऐसे अगर चुप बैठिएगा तो सरकार और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं। आप लोग आइए, साथ दीजिए। तो ये अगर मान लो कल आंदोलन है, तो अगर सरकार नहीं मानती है बात कि हम 27,000 ही देंगे, तो फिर आगे क्या होगा? फिर करेंगे आंदोलन, आंदोलन होगा। कल का आंदोलन सिर्फ एक दिन के लिए है? नहीं, अरे कल तो जानकारी है कि हम लोग सीट के लिए आंदोलन हो रहा है, सीट बढ़ाना होगा, फिर नहीं होगा तो फिर आंदोलन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के युवाओं में कितना आक्रोश है। बीपीएससी टीआरई 4 में जो 27,000 बहाली सरकार के द्वारा जारी किया गया है, पहले सरकार बोली थी कि हम 1,27,000 1,20,000 बहाली करेंगे, लेकिन 27,000 देकर ये विद्यार्थियों को जो लॉलीपॉप दिया गया है, उसी को आक्रोश में कल दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी धन्यवाद।